તાજેતરમાં ગુજરાતના વડોદરાના સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નેશનલ કેડેટ એન્ડ જુનિયર જુડો ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે સંકલિત અંશો. Trying to have an upper hand as far as the hold is concerned, employing the same technique with both the hands, but this time he is being rolled, put on the mat, entangled, still entangled very tightly and forcefully, but gets an escape because of the loose grip. Now again slightly different stance, going slightly angular in his approach, using the left hand and the right hand, they are in action, but all the way the defense tactic is being employed by both the judokas. The hold is not having that strength, the twist and बहुत ही अच्छा काउंटर किया और वजारी का स्कोर लिया, अपने आप को डिफेंस किया और साथ में काउंटर किया. और ये फिर से रेफरी का माथे का इशारा और ब्लू व्हाइट कॉर्नर को एक नॉन कॉम्बैक्टिविटी का बैड पॉइंट. और ऐसा लग रहा है कि जैसे व्हाइट खिलाड़ी थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहे हो. Just a casual attempt to have a grip which is from the jacket. He was twisted quite effectively, but not for the sufficient duration and with that force. So regaining his position, this time again the counter attack, and he is on the floor. जब तक पूरी कंप्लीट एंट्री नहीं होगी, फिजियोसी प्रॉपर नहीं होगी, थ्रो लगने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि गैप को आपको ख़त्म करना ही होगा अगर थ्रो में जाना है. जब तक गैप रहेगा तो थ्रो लगने के चांसेस काफी कम है. And doctor, I think the hold is a weak skill as far as the two judokas they are concerned, because it seems that they are just trying very casually not to have that concentration and not to have that focus and the strength as well in those holds. Yes. अगर ये पूरा फोकस करके वो होल्ड करता तो शायद निकल नहीं पाता. फोकस पूरा नहीं था. और ये जो ब्लू कॉर्नर में जो खिलाड़ी है, ये पूरा डिस्टेंस बना के खेल रहा है इसके साथ, इसको एंट्री नहीं दे रहा. और जो मैंने जैसे बताया कि इसकी वाइट कॉर्नर वाले खिलाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये पैरों का प्रयास अगर करे, कोशिश किया था लेकिन कितनी दूर, जब तक प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं होगा. और देखिए कितना अच्छा प्रयास है नीचे वाले खिलाड़ी का उसको नीचे लाने का, लेकिन सफलता नहीं मिली. अभी होल्ड नहीं माना जाएगा जब तक पूरा कंट्रोल नहीं हो. कंप्लीट कंट्रोल जब होगा, जब इसको होल्ड दिया जाएगा. अभी कोई होल्ड नहीं है और ये रेफरी ने रुकने का इशारा दिया माथे के. जस्ट 9 सेकेंड टू गो, केवल 9 सेकेंड का समय बचा है. और ये वाइट खिलाड़ी जो है लूज कर रहा है बाउट, और ये फिर से अच्छा प्रयास, लेकिन सफलता नहीं मिली और ये समय समाप्त. Both were so tentative in the defense, and now the winner has been declared by the referee, who now comes out of the arena. And let us watch those final moments. The leg work is on display. Strong hold. The area has been changed from shoulder to the collar of the jacket.
but keeping that distance, and that is the reason that they are unable to have that stand in the hold. Now again a good use of the kick, बहुत especially अच्छा स्वीप का प्रयास था स्वीप करने का, लेकिन जो वाइट कॉर्नर का बैलेंस तोड़ने में ब्लू कॉर्नर कामयाब नहीं रहा। बहुत अच्छा अटैक अंदर घुस के, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और ये होल्ड करने का प्रयास, नीचे लेने का प्रयास, और ये बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। अभी पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये होल्ड हो गया, ये कंट्रोल हो गया। और ये तो कोता वो तोड़ गया, वो हाथ निकाल दिया उसने। और वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी का प्रयास फिर से जारी है, लेकिन रेफरी ने माते का इशारा किया। दोनों ही खिलाड़ी अभी कोई स्कोर नहीं ले पाए। बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ गुजरात सामा स्टेडियम में चलते हुए, और बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली दिल्ली के खिलाड़ी को। और ये फिर से होल्ड करने का प्रयास, लेकिन हाथ जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक होल्ड नहीं होगा। बार बार वाइट खिलाड़ी प्रयास करते हुए, लेकिन माते का इशारा। that's how the technique that comes in the picture and playing a very prominent role, because however good your movements are, however strong your hold is with the grip, but if the hand is not touched on the mat, then it would be a futile और ये exercise. यूको का स्कोर लिया ब्लू कॉर्नर ने। ये दोनों ही खिलाड़ी अटैक ना करते हुए डिफेंसिव पोजीशन में दोनों ही डिफेंस किए हुए हैं कि अटैक करें, मौका देख रहे हैं। और ये अच्छा प्रयास था, लेकिन फेल किया डिफेंस द्वारा अपनी साइड में, और वो फिर से उसको ग्राउंड करने का प्रयास, लेकिन रेफरी का माते का इशारा। The change in the position was also unplanned. At the last moment, just out of reflection, he changed the area as far as the hold is concerned, and that was also one of the reasons that there was not sufficient strength into that hold, and that's how he could get an escape and an opportunity given to the opponent. स्ट्रेंथ के साथ अगर आप लगाएंगे तभी रुक सकता है। रेफरी का फिर माते का इशारा, और ये 47 सेकंड बाकी हैं, लेकिन डिफेंस होने का एक पेनल्टी अभी वाइट कॉर्नर को रेफरी ने दिया। और फिर से प्रयास, लेकिन डिफेंस हो चुका, और दोनों ही प्लेयर कंपटीशन एरिया से बाहर, और ब्लू को बार बार बाहर जाने की वजह से ये एक और पेनल्टी मिली। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन लगता है कि स्कोर नहीं है, क्योंकि वो पहले हिप के ऊपर आया। अगर डायरेक्ट बैक पे आता तो ये एक स्कोर होता। फिर से प्रयास, लेकिन कोई स्कोर नहीं, पूरा कंट्रोल नहीं था। और ये दोनों प्लेयर फिर बाहर गए, और रेफरी का माते का इशारा। 11 सेकंड का मैच बाकी है। दोनों खिलाड़ी प्रयास करते हुए, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन सफलता नहीं, और ये समय समाप्त। इस प्रकार ये ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने ये मैच
जीता। So that was how the bout was won. We could see the implementation of different skills during this bout. Mainly it was consisting with the defense at the back of the minds of the judokas in this bout. Changing the strategy absolutely unplanned, and that provided an opportunity to get the recovery, to get up, change the position, and the advantage was also lost because of that reason. And that's how the bout was lost, in spite of the fact that he was in a very good position to take the advantage of the position of the hold, of the grip, and the last technique that he employed was of the leg skill, and he concentrated in the inside leg area, but that was not enough for him to win the bout, and ultimately he had to give up the advantage when he was having that. नेक्स्ट रेफरी दोनों खिलाड़ी मैट के ऊपर, और ये बाउट शुरू। और ये बहुत अच्छा इप्पॉन का थ्रो, ऊंची माता। आपने देखा कि कितना अच्छा मूवमेंट था। बेसिकली जूडो जो है, इसका जूडो का एक मीनिंग ये भी है कि अपोनेंट की पावर को आप अपने उसके मूवमेंट को अपने बेनिफिट के लिए कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए वो प्लेयर आगे आ रहा था और उसी मूवमेंट को उन्होंने बेनिफिट करके इसको आगे लिया। And now let us watch those important moments. He was in a और ये position to बाउट put him on the mat. संदेश हरियाणा और The hold is very प्रदीप strong उत्तराखंड, of the दोनों shoulder बाउट, area, दोनों खिलाड़ी। throwing them. ये प्रदीप ब्लू कॉर्नर में जो उत्तराखंड से हैं, प्रदीप उत्तराखंड से ब्लू कॉर्नर, और हरियाणा से संदीप सिंह हरियाणा। और ये बहुत अच्छा प्रदीप का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। और फिर से बाउट शुरू होने का इशारा रेफरी ने दिया, और ये प्रदीप का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं अभी प्रदीप को। और ये हरियाणा ने, लेकिन दोनों प्लेयर बाहर गए, इसलिए रेफरी ने माते का इशारा दिया। और फिर से बाउट शुरू। हजमे, हजमे मीन्स स्टार्ट और माते मीन्स टेम्परेरी स्टॉप। ये जापानी लैंग्वेज का इस्तेमाल जूडो में होता है। और ये फिर से प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। फिर वही बात आ रही है, एक लॉन्ग हाइट है, एक शॉर्ट हाइट है, और शॉर्ट हाइट को वही बेनिफिट है कि वो अंदर एंट्री कर सकता है। लॉन्ग अगर लेग से काम करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। And again, doctor, here we can see that the taller judoka is unable to take the advantage of his height and to entangle the opponent with the leg technique. He is not concentrating on that, but instead of that, he is trying to have a grip on the shoulder. Yes. And that is not the और strong ये point of his. दोनों ही खिलाड़ियों को सीधो मिला, दोनों खिलाड़ियों को बैड पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट हाइटेड है वो अगर एंट्री करेगा तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये कितनी अच्छी एंट्री, लेकिन लॉन्ग वाले ने इसको काउंटर किया और काउंटर सफल नहीं रहा, लेकिन डिफेंस वो करने में कामयाब रहा हरियाणा का संदीप। और फिर से बाउट शुरू। हरियाणा के प्लेयर स्ट्रांग काफ़ी हैं। उत्तराखंड हिली रीजन होने के कारण इनकी काफ काफ़ी स्ट्रांग होती है। उत्तराखंड, मणिपुर, ये सब अपनी लेग स्ट्रेंथ इनके अंदर काफ़ी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी होने के कारण, जैसा मैं कह रहा था, देखिए प्रदीप का फिर से प्रयास, लेकिन उसके
हाथ काफ़ी लंबे हैं हरियाणा के खिलाड़ी के, और उसने फिर उसका एक हमला विफल किया हरियाणा के खिलाड़ी ने। उत्तराखंड के खिलाड़ी की मूवमेंट बहुत है, वो मूव बहुत करा, लेकिन बहुत, और ये फिर माते का इशारा। अभी 1 मिनट 35 सेकंड का खेल बाकी है और फिर से बाउट शुरू। उत्तराखंड के खिलाड़ी बार बार, और ये अटैक लेकिन कामयाबी नहीं, और ये काउंटर लगा, और ये यूको का स्कोर हरियाणा के खिलाड़ी ने लिया। देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि लंबी टांगों का क्या बेनिफिट है, And in spite of the और fact ये that यूको the- कैंसिल करके वजारी दिया गया। और ये बाउट इन प्रोग्रेस, 1 मिनट 8 सेकंड का समय बाकी है। ये हरियाणा के खिलाड़ी ने एक वाजारी का स्कोर बहुत अच्छे से लिया है, और ये रेफरी का ड्रेस ठीक करने का इशारा। And when the belt gets loosened up, and then the conditions of the judoka as far as the dress is concerned, that is not maintained properly, and that's how the referee asks for that to put it in the proper and the right place. And now again the bout starts. The hold is from the jacket area, changing the focus now. और फिर से बड़ा अच्छा प्रयास, और ये यूको स्कोर, बहुत ही अच्छा अटैक था, और ये वजारी। अब दोनों प्लेयर का इक्वल स्कोर है। बहुत ही अच्छा अटैक था प्रदीप का, उत्तराखंड के, बहुत, और फिर से प्रयास, लेकिन ये अटैक यहाँ सफल नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि टांगे थोड़ी छोटी हैं उत्तराखंड के खिलाड़ी की, लेकिन मूवमेंट बहुत अच्छा है। और ये फिर से उसने काउंटर में इसको बदला, और होल्ड करने का प्रयास हरियाणा के खिलाड़ी का। हरियाणा के खिलाड़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार उसको कन्वर्ट कर रहा है। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन फिर से वो डिफेंस किया उसने। और 5 सेकंड का समय बाकी। हरियाणा का एक प्लेयर एक यूको से आगे है, और ये भाग रहा है दूर दूर, वो टाइम पास कर रहा है। और इस प्रकार ये हरियाणा के खिलाड़ी ने ये बाउट जीत लिया। फिर वही बात आई कि मूवमेंट और स्पीड की, जितनी पावर आर्म लॉन्ग होगी तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन पावर आर्म जितनी छोटी होगी मूवमेंट ज़्यादा होगी। ये मैकेनिक्स का लॉ है। तरुण ठाकुर हिमाचल प्रदेश वर्सेस सुधीर कुमार उत्तर प्रदेश। ये दोनों बाउट, दोनों प्लेयर, सुधीर उत्तर प्रदेश और मिस्टर तरुण ठाकुर हिमाचल प्रदेश। That was on his wrong side, because with his left hand he tried to have a hold at the elbow side of the jacket, and that's how the opponent got the opportunity to have an escape. So these are all finer points which बहुत अच्छा प्रयास, और यूको का स्कोर ब्लू प्लेयर अर्जित करते हुए। फिर से बहुत ही एक्टिव है ब्लू, जो उत्तर प्रदेश से है। और रेफरी का माते का इशारा।
उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी काफी एक्टिव, और ये फिर से प्रयास, और ये फिर यूको का एक स्कोर उन्होंने प्राप्त किया। बड़ा ही फास्ट अटैक। It was an element of surprise for the Haryana Himachal Pradesh judoka, because he took a little time, and from the distance all of a sudden he became aggressive and tried to have that hold. But now that leg tactic is being entangled. Put him on the mat. Again the same technique, but this time with a bigger angle and little more strength into that kick, but not sufficient enough to have any advantage. और ये ब्लू को, यूपी के खिलाड़ी को एक फिर से एक यूको, हिमाचल के खिलाड़ी ने एक यूको प्राप्त किया, लेकिन यूपी के खिलाड़ी की स्पीड और स्ट्रेंथ का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, और रेफरी ने बाहर जाने की वजह से माथे का इशारा किया। And when the opponent takes you on the corner of the mat, it definitely has that psychological advantage, and the opponent thinks it in some other direction, and in the meantime he can have the change of strategy, the hold, the grip, or whether to use the leg अच्छा technique. प्रयास, लेकिन अच्छा डिफेंस किया हिमाचल के खिलाड़ी ने। रेफरी द्वारा माते का इशारा। और ये हिमाचल के खिलाड़ी को एक और शीदो ग्रैब करने की, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। नीचे से पजामे का ग्रिप, और बार बार प्लेयर मूवमेंट में बाहर जा रहे हैं, और ये जजेस कुछ आपस में And बात this is करते further on two occasions, almost back to back, that he tried to just drag the opponent at the corner of the mat. और कोई That's कंफ्यूजन what- है जजेस yes. और रेफरी This के is what डिसीजन में। the referee is I referring think to. अगर वो लोअर की ग्रिपिंग है, लोअर की होल्डिंग है, तो दैट शुड बी हंसुक माके। Drawing the attention of the Otherwise- judges on this particular point. और ये हंसुक माके, और ये यूपी के खिलाड़ी को विनर डिक्लेयर किया गया, वो बार बार बाहर जाते हुए। हिमाचल के खिलाड़ी को हंसुक माके यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी। Let us watch it again. He just tries to pull him at the Again and again going outside. Again and again he is going outside. He is going outside.